इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं MMPC 005 जो कि क्वांटिटेटिव मैनेजरियल एनालिसिस जो एप्लीकेशंस है उसका मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि 3-4 बच्चों को डाउट था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, आंसर नहीं आ रहा था इस क्वेश्चन का। यह आपका पेज नंबर 66 पर गिवन है बुक में। अगर आपको भी एक्टिविटी F में प्रॉब्लम है तो आप मैच कर लेना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टाइप A नंबर ऑफ़ लैम्प्स दिए हुए हैं, B दिया हुआ है और हमारी लेंथ ऑफ लाइफ दी हुई है कि कैसे इसको इसमें हमें बताना है क्वेश्चन में कि टाइप A वाला जो लैम्प है वो उसकी ज़्यादा अच्छी लाइफ है या फिर जो हमें टाइप B का लैम्प है उसकी ज़्यादा अच्छी लाइफ है। क्वेश्चन में पूछा गया कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो मैंने ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, खुद करके सॉल्व करके यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपको समझने की बारी है। सबसे पहले लेंथ को ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब हम इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ समझाया हुआ है, तो मुझे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो में इसकी मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो अंकिता, सोलंकी, ये सब आप फोकस करें। टाइप A का जो है हमें जो गिवन है ये लैम्प का, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसका क्या करेंगे, D निकालेंगे। D मतलब डिफरेंस। तो कैसे, X जो हमें ये गिवन है, X वैल्यू, X में से आप इसमें से किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान लो। जैसे मैंने 1000 को माना हुआ है, तो आप जैसे 1000 को लेस करेंगे और अपॉन कर देंगे कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे, हमारा गैप, इनके बीच का गैप कितना है, 200। तो C हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 200। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद है मेरा FDX यानी कि F से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आएगा, -10 -11, उसके बाद 0, देन 10 एंड देन 16। ठीक है, क्लियर इतना। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने dx निकाला इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे dx स्क्वायर को। ठीक है, तो यू विल गेट दिस सीरीज़। उसके बाद आप देखो सम करेंगे, ये आ जाएगा आपका एक का 5, एक का 60 और एक का 73। अब हमारा फर्स्ट स्टेप है मीन कैसे निकालेंगे। तो हमने जब स्टेप डेविएशन यूज़ किया हुआ है एज्यूम्ड मीन वाला, तो आप उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यू विल गेट मीन 1016.66। ठीक है, उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है ये, अच्छे से रट लो, यही फार्मूला यूज़ होगा जब भी आप स्टेप डेविएशन यूज़ करेंगे, यानी कि डिफरेंस यानी कि जब भी आपको अपनी कैलकुलेशंस को छोटा बनाना है। ठीक है, तो अंडर रूट का 73 अपॉन में 60 यानी कि n, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम n। ठीक है, तो 25 अपॉन, यहाँ पे क्या था, 5 अपॉन 60 का स्क्वायर था, तो हमने क्या किया 25 अपॉन 3600 और इनटू में क्या है हमारी क्लास साइज़ 200। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट 219.9। ठीक है, अभी हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, पहले आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है जो कि हम 11th क्लास से सीख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन होता था पहले ही, फिर स्टैट्स में आया 11th-12th में। ठीक है, उसके बाद 219 क्या है हमारा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी ऊपर निकाला, और मीन क्या है हमारा 1016.66 जो कि हमने यहाँ निकाला है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 21.62%। ठीक है, परसेंटेज है ये इतना परसेंट। जब भी आप किसी चीज़ को कोफिशिएंट निकालते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, परसेंटेज में। अब देखो टाइप बी को लेंगे। अब आप ये टाइप ए हो चुका है, ये है टाइप बी। टाइप बी में क्या है, ये लेंथ सेम है, इसकी मिड वैल्यू भी सेम है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज चेंज हो चुकी हैं टाइप बी की। ठीक है, उसी हिसाब से अब हमारा पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही dx निकालेंगे। उसके बाद FDX करोगे, F से मल्टीप्लाई करके,
फिर इसका dx का स्क्वायर करोगे, ये आपको समझ आ रहा है, -2 का स्क्वायर 4। उसके बाद आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे एफ डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डी एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, जो आप डी एक्स स्क्वायर आपने निकाला, ये इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो एफ से, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। इसके बाद 38 और 24, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट 10। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, जस्ट मैंने ये एक एक पेज में इसको वो कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट नहीं कह सकते, मतलब पिक सेंड की है, तो क्लिक कर लिए। तो मीन निकाला आपने, मीन कैसे निकलेगा, वही सिंपल जो पहला फॉर्मूला लिखा है हमने। उसके बाद जस्ट आप वैल्यूज़ डाल दो, 1000 +-18, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी जो हमने निकाली। उसके बाद है 60 अपॉन, ये आप इसको समेशन करोगे तो दिस यू विल गेट 60, उसके बाद इंटू 200, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आया मीन 1060, ठीक है। पिछले वाले का क्या था 1016.66, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बी का निकालोगे तो क्या आएगा हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर, जस्ट पुट इन फॉर्मूला 78/60 और -18/60 का होल स्क्वायर इंटू में हाइट यानी कि 200, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 220, और पिछला क्या था हमारा 219.99, ठीक है। ये लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन था। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आया था हमारा 21, हाँ ये 21.62 था ना। अभी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं, ये अभी हमारा आया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देख लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 20.75%। और पिछला क्या था हमारा जो हमने सॉल्व करके निकाला था, वो आया था हमारा 21.62। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका कम आएगा वो हम उसको प्रेफर ज़्यादा करेंगे। टाइप बी लैम्प इज़ प्रेफर्ड मोर, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब हमारी जो जितना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर हाई आए तो उसको प्रेफर करेंगे जो हाई आएगा, लेकिन वेरिएशन जो लो आएगा उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर हुआ। सो अब हम कर रहे हैं, आज हम यही क्वेश्चन कर लें बस, नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव स्क्यूनेस वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो जिसका डाउट था आप इसको सॉल्व कर लो और मैच कर लो जो भी प्रॉब्लम हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।